वहां से बिल्कुल वही सटीक रिजल्ट भी हमारे पास। कर्नाटक में हम पहुंच चुके हैं, कर्नाटक विधानसभा के बाहर हम हैं यहाँ पे, और यहाँ जो बीजेपी 22 सीटें, कांग्रेस 5, जेडीएस 1, 22 यानी कांग्रेस 25 थी, यानी बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान जो है मुझे लग रहा है कि यहाँ में से हाँ बिल्कुल 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2019 में मिली थी, लेकिन इस बार खास तौर पर 3 सीटों का लॉस होता हुआ भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहा है। 28 में से 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 5 सीट कांग्रेस, 1 सीट जेडीएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ये जो 3 सीटों का लॉस है, इसके लिए कौन सी ऐसी सीट हो सकती है खासतौर पर, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस को एज मिलेगा। तो एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो कांग्रेस की चूंकि वहां पर सरकार बन गई है, पहले बीजेपी की वहां पे सरकार थी और बीजेपी ने अपने विधानसभा में रहते हुए वहां से 25 की 25 सीटें जो है 28 की 28 सीटें वहां से निकाली थी, लेकिन ये परफॉर्मेंस कांग्रेस की वहां पर दोहरा सकती थी, लेकिन कांग्रेस को ये चीजें हाथ नहीं लगी। यानी भाई यहाँ भी एक ही चीज जो है, केंद्र में सरकार मोदी के नाम पे ये वोट पड़ा है, और खासतौर पे जो वहां पर वोट बैंक है, येदियुरप्पा का जो वोट बैंक है, मुझे लग रहा है वोकलिगा जो है वो समुदाय, वो उनका जो समर्थन बीजेपी को है ग्राउंड लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे, मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पे काम कर रहा है। और बीजेपी की 22 सीटें, हालांकि ये कम नुकसान है, क्योंकि बीजेपी भी अनुमान कर रही थी कि यहाँ कर्नाटक से जो है नुकसान हो सकता है, क्योंकि वहां पे सरकार विधानसभा में बदल गई थी, लेकिन जो अभी मेरे ख्याल से जो परिणाम है, मुझे लग रहा है कि एग्जिट पोल में जब 22 जो है बीजेपी संतुष्ट होगी इस आंकड़े को देखकर कि 22 सीट भी जो है यहाँ पे जो है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ अगर 25 सीटें आती यहाँ पे, चाहे जो राजस्थान में नुकसान हो रहा है वो नुकसान अगर नहीं होता, तब 370 का जो आंकड़ा जो बीजेपी है शायद जो वहां पर पार कर लेती वहां पे और वहां तक पहुंच जाती। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो आंकड़ा आप कर्नाटक का दिखा रही है लाडली, मुझे लग रहा है कि बीजेपी संतुष्ट होगी, और बीजेपी को भी अपना जो अनुमान, क्योंकि वो भी ग्राउंड रिपोर्ट से सर्वे करती है, उनके लोग जो है, संगठन के लोग जो है, हर एक बूथ लेवल पे उनके लोग मौजूद हैं वहां पे, तो मुझे लग रहा है कि जो लोग इस आंकड़े को देख रहे हैं, जो इस पूरे चुनाव परिचर्चा में साथ में थे, मुझे लग रहा है कि आंकड़े को देख करके संतोष जरूर कर रहे होंगे कि चलो नुकसान कम हुआ। नुकसान कम हुआ है, क्योंकि 28 में से 22 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को 5, जेडीएस को 1 है। यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कर्नाटक में लगातार ये कहा जा रहा था आरक्षण का मुद्दा उठा, खासतौर पर इस मुद्दे का कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण छीनना चाहती है, बार बार कर्नाटक का जिक्र आया। आपको याद होगा यहाँ लव जिहाद का मुद्दा उठा, खासतौर पर कांग्रेस के ही नेता थे, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठा, बिल्कुल करके मुसलमानों को देने का मुद्दा यहीं से उठा। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल में जाकर के उन्होंने ऐलान कर दिया, हालांकि अभी वो कोर्ट में है, कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है वो सीधे तौर पे 2010 के बाद से जितने भी आरक्षण दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर कर्नाटक में मेरा जो प्रश्न था, क्या आपको लगता है कि वो मुद्दा कांग्रेस के लिए एक एज साबित हुआ है, अगर 3 सीटों का उनको प्रॉफिट हो रहा है तो? देखिए, अब जहां अगर विधानसभा में अगर सरकार आपकी है, एमएलए आपके हैं, होता क्या है, देखिए एक लोकसभा क्षेत्र में करीब कहीं पे 6, कहीं पे 10 जो है विधानसभाएं होती हैं, और अगर आपने लोकसभा से पहले विधानसभा के चुनाव को जीता है, तो लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले विधानसभा में अगर आपके एमएलए हैं, तो उन सीटों पे जो है आपको निश्चित तौर पे जो है एज मिलता है, और जो मशीनरी जो होती है विधानसभा में जो लगती है, वो आपके लिए जो है वहां पर स्थिर हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जो विधायकों का जो दौर था वहां पे, जो लोग विधायक हैं, ये वही सीटें होंगी जहां से